आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर के दौरे का दूसरा दिन। वज़ीर दाखिला ने जम्मू में 11 शोधा एहलकारों के घर वालों से की मुलाकात। असेंबली में बजट इजलास का आखिरी मरहला। वक्फ तरमीमी बिल की करारदाद पर मचा हंगामा। स्पीकर ने वक्फ तरमीमी बिल वाली करारदाद पर बहस को नहीं दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का बड़ा फैसला। वक्फ कानून के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अल्ताफ बुखारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दूसरा दिन था, जहां उन्होंने राजभवन में 11 शहीदों के अहल खाने से मुलाकात की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। दिन के जो वज़ीर दाखिला अमित शाह है, उन्होंने इस मौके पर शहदा के लौहकीन को सरकारी मुलाजमत की तकरीरी नामे भी तकसीम किए। और उसके बाद अमित शाह जो है कठुआ भी गए। वहां पर उन्होंने बीएसएफ के जवानों से भी मुलाकात की और उनकी खिदमत को सराहा। जम्मू वापसी पर उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा सुनील शर्मा की रिहाइशगाह पर बीजेपी के अरकान असेंबली से मुलाकात की और असेंबली की सूरत हाल समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के किरदार पर भी तबादला ख्याल किया। जम्मू का दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर दाखिला श्रीनगर रवाना हुए, जहां उनका इस्तकबाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया। श्रीनगर में पहुंचकर अमित शाह ने सबसे पहले शहीद डीएसपी हमायूं के घर जाकर उनके अहल खाने से ताज़ियत की और उनसे हमदर्दी का इज़हार किया। ज़रा के मुताबिक आज रात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी उनकी मुलाकात का इम्कान है, जबकि कल एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से इमरान नाइक। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और आज शाम वज़ीर दाखिला श्रीनगर पहुंचे हैं और इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उन्होंने डीएसपी हुमायूं के घर उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। ये गुलिस्तान न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह राजभवन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आप ये गुलिस्तान न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह का काफिला जो राजभवन की तरफ जा रहा है। श्रीनगर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर वज़ीर दाखिला पहुंचे और उसके बाद इन्होंने डीएसपी हुमायूं जो कि 2023 में कोकरनाग एनकाउंटर में मारे गए थे, उनके लवाहिकीन के साथ, उनके घर वालों के साथ इजहार ताज़ियत की और उसके बाद वहां से सीधे राजभवन की तरफ रवाना हुए। और ये तस्वीरें बिल्कुल राजभवन के बाहर की है, जहां अमित शाह का काफिला जो है नजर आ रहा है। वज़ीर दाखिला जो राजभवन की तरफ जा रहे हैं और एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया है। और देर शाम आज यहाँ पे उमर अब्दुल्ला के साथ वज़ीर दाखिला की राजभवन में एक आला सतही मीटिंग होगी। रात को वो राजभवन में क़याम करेंगे और कल वज़ीर दाखिला अलग अलग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ अर्जी दायर करने जा रही है। पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इस कानून को मजहब पर हमला करार दिया। उनका कहना था कि वक्फ बिल मजहबी मामलात में संगीन मुदाखलत है, जो किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। अल्ताफ बुखारी ने वाज़ह किया कि उनकी जमात इस बिल के खिलाफ हर आईनी और कानूनी आवाज़ बुलंद करेगी। पास अभी पार्लियामेंट ने की एक इम्पॉर्टेंट मसला है, हमारी कम्युनिटी के लिए ही नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि खाली मुसलमानों के लिए इम्पॉर्टेंट मसला है। ये हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी में हम सबको हक है कि हम अपने मजहबी इदारों को कैसे चलाएं। और जब उन मजहबी इदारों में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जिससे एक अक्सरियती माइनॉरिटी तबका जो करीब करीब 20% है आबादी का, उनके उन इदारों को जिन्हें खाली मैं नहीं मानता हूं कि वो एसेट्स हैं, फिज़िकल एसेट्स नहीं हैं, ये हम मुसलमानों में एक अमानत है
अल्लाह और जो चलाते हैं उनके दरमियान। इसे जब सरकार अपनी तहवील में लेना चाहे, वो सरकार जो एक सेकुलर सरकार है, मैं नहीं एक मानता हूं कि वो सेकुलर नहीं है, सेकुलर सरकार है, लेकिन सेकुलर सरकार को भी हमारे इस अमानत को, जो अमानत है मुसलमानों का, उसमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत थी। हो सकता है मैनेजमेंट में कोई कहीं कोताहियाँ भी रही होंगी, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट के नाम पे, मिस मैनेजमेंट के नाम पे सरकार अपने आप को एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर पेश करे। हमने हमारे जो इस कमेटी के मेंबर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शोपियान के प्रेसिडेंट भी है, एडवोकेट गवर साहब को डिप्यूट किया है। कल सुबह मॉर्निंग फ्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे और वी विल बी फाइलिंग अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। पीडीपी लीडर इरफान अली ने आज शुमाली कश्मीर के सोपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को 6 माह हो चुके हैं लेकिन अवामी मसाइल जूं के तू हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सोपुर के एमएलए ने भी आज तक कोई काम नहीं किया है और झूठे वादों से वोट लिया है। उन्होंने सेहत के शोबे की बिगड़ती हालत पर भी तशवीश का इजहार किया। बता दूंगा कि जमहूरियत जो है, हमें जमहूरियत से महरूम किया गया था। 10 सालों के बाद यहाँ पर इलेक्शंस हो गई। नाउ 6 months आर ऑलरेडी गॉन, एज यू नो, कि इन्होंने जो लोगों से वोट लिए तो एक एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को इस हुकूमत के ऊपर, लेकिन ये हुकूमत बिल्कुल फेल हो गई है। इन्होंने जो भी वादे किए थे, जो भी कमिटमेंट्स की थी, इन्होंने उनसे पूरा यू टर्न आज ले लिया है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला था कि हम 12 गैस सिलेंडर्स दे देंगे, हम बिजली मुफ्त में फराहम करेंगे, हम बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे दे देंगे, बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम दे देंगे, हम बाहर के जो यहाँ के प्रिजनर्स बाहर के जेलों में हैं उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। आज आप मुझे बता दीजिए कि क्या इनमें से, इन 4 या 5 चीज़ों में से, क्या इनने आज तक कोई भी बात इम्प्लीमेंट की? कोई भी कमिटमेंट जो इनने की थी, क्या वो इम्प्लीमेंट हो गई ज़मीनी सतह पे? बिग नो। क्योंकि मुझे लगता है, आई फील कि मुझे ये लगता है कि इनको अंदर से कोई ना कोई जुगलबंदी इनके साथ है। अगर जुगलबंदी नहीं होती तो ये आर्टिकल 370 के बिहार पे इन्हें वोट लिए थे, इन्हें 35A के बिहार पे वोट लिए थे। ये तो आज इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ना 35A की बात कर रहे हैं, ना 370 की। वर्ल्ड हेल्थ डे, और वर्ल्ड हेल्थ डे पे मुझे आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एक मैसेज आ गई अपने व्हाट्सएप पे कि जो आपका सोपुर हॉस्पिटल है, इट्स बीइंग अटैच्ड टू जीएमसी बारामूला। अगर ये अटैच जीएमसी बारामूला के साथ हो रहा है तो हमारा जो सोपुर हॉस्पिटल है ये रेफरल हॉस्पिटल बन जाएगा। सो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल सोपुर। जनूबी कश्मीर के हिलर कोकरनाग में आज सीआरपीएफ 164 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी लोग खसूसन ख्वातीन ने शिरकत की। अवाम ने इस इकदाम को सराहते हुए सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया और कहा ये गरीब अवाम के लिए काबिल तारीफ कदम है। चाय असल पन इंतजाम कोर ठीक पे दवा ववा दिख असल पे तुम गरीब इंसान कदम ये गोडनिकी लट में बासन वुचान आज यूत मोहब्बत पे ग यूत हमदर्दी। अच्छा बिल्ला मे बासन गोडनिक लट वुचान मोहब्बत इन गरीबन गुरबहन पे ग ना तो वुचान वनस तम आव ना तरीक प्यारा कर ना यू दवा बासन रजिस्टर्ड दवा दवा पे खत मे अच्छा पे खत गोड़ दित्वा डॉक्टर साहब नजर वजर पूर पड़ यहीं डॉक्टर साहब दिस नजर अतनस अवेलेबल लक्टी मशीन है तमिस बाकी। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम बारामूला में 319 फील्ड अस्पताल और 46 आरआर के इश्तराक से एक मुफ्त डेंटल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में आर्म्ड मेडिकल कोर के सीनियर डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज किया। सैकड़ों मकामी अफराद ने कैंप का दौरा किया और मुफ्त इलाज की सहूलियत से फ़ायदा उठाया। मकामी लोगों ने भारतीय फ़ौज का शुक्रिया अदा किया और मुतालबा किया कि ऐसे कैंप आइंदा भी मुनक्किद किए जाए ताकि आम लोगों को तिबी सहूलियात मैसर है। यहाँ के लोकल आवाम को हम जितना हेल्प कर सके अलग अलग तरीके से वो हम करेंगे। ये जो हमारी फर्स्ट पहल है डेंटल कैंप, उसके बाद हमारा ये भी है कि हम मेडिकल कैंप भी करें, लोकल स्कूल्स में जाके उनको इसके बारे में लेक्चर्स भी लें, उन बच्चों को मोटिवेट करें हेल्थ के बारे में, ताकि वो तंदुरुस्त बने रहें, फिट
फिटनेस मेंटेन करें। यहाँ के जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी हम फ्री में उनके पास आके ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएँ। तो ये एक फर्स्ट हमारा अटेम्प्ट है और हम सोच रहे हैं कि आगे भी जाके हम ये करते रहें। अभी तक बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हम चाहते भी यही है कि जो यहाँ के एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने यहाँ से फ़ौज में भर्ती होके देश सेवा की, उनको हम कुछ बढ़ चढ़ के आउट ऑफ द वे जाके कुछ उनकी ज़्यादा हेल्प करें ताकि उनको भी लगे कि हमने इतनी मेहनत की तो हमारे लिए भी गवर्नमेंट, आर्मी। सब डिवीजन सुरनकोट के गांव गौंथल में मकामी लोगों ने महकमा तालीम के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गौंथल ढाना के स्कूल में गुज़िश्ता 2 साल से रियाजी की असामी खाली पड़ी है, जिसके बाद तलबा की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। मुजाहिरीन ने सरकार को इंतबाह दिया कि अगरचे चंद दिनों के अंदर टीचर को तैनात ना किया गया तो एक बड़े एहतजाज की कॉल दी जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। समय मैं अपर गुंथल डन्ना वार्ड से हूँ। तो बात यह है कि हमारा ये मैथ टीचर जो था मिडिल स्कूल डन्ना, उसका जो है हम 2 साल से जेडी साहब के पास, एजुकेशन सीओ के पास, डीसी साहब से लिखवा के लाए और बफलिया जेडी साहब के पास गए। उसका वर्बली उन्होंने दूसरे स्कूल में भेजा हुआ है, तो उसका आर्डर कोई नहीं है। हम बार बार वहाँ जा चुके हैं, 2 साल से ललचा रहे हैं और जेडी साहब खुद रिपोर्ट लिखते हैं कि उसका आर्डर हमने कोई नहीं किया, ये रिटर्न में हमारे पास है। तो उसके बाद हम कई चक्कर लगा चुके हैं। हमें इंसाफ चाहिए। हमारा मैथ टीचर जो है वो हमें वापस चाहिए। डना स्कूल में कोई भी मैथ टीचर नहीं है, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें और नया हक देने की बात ही अलग है, जो दिया हुआ है वो छीन रहे हैं हमारा है। और सीओ साहब से जनाब हम एजुकेशन मिनिस्टर से भी ये अपील करते हैं, अगर हमारे साथ इंसाफ ना हुआ तो हम पूरे बच्चों को लेकर सड़कों पे उतरेंगे और जेडी साहब के ऑफिस के सामने बैठेंगे। उधर से ये लिखता है कि इसका आर्डर हमने नहीं किया हुआ है, ऐसे भेजा हुआ है। तो आर्डर डन्ना स्कूल का, मिडिल स्कूल डन्ना में है, वो यहाँ से निकाल के ले रहा है, डिप्टी वहाँ कर रहा है। और लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसको वापस किया जाए। निज़ामुद्दीन है, अपर गौंथल डन्ना का रहने वाला हूँ, मिडिल स्कूल डन्ना से। जनाब हमारी यही गुजारिश है कि हमारा मैथ टीचर जो है 2023 से दूसरे स्कूल में जाके वो तालीम दे रहा है। लिहाजा हमारे पास कोई मैथ टीचर नहीं है। हमारा टीचर जल्द वापस किया जाए, वरना हम इंशाअल्लाह ताला अगर हमारा 1 महीने के अंदर हमारा टीचर वापस ना किया गया, हम उन छोटे बच्चों को लेकर सुरनकोट बाज़ार की रोड लाहक करेंगे और सीओ साहब के दफ्तर के आगे धरना लगा देंगे। मेहरबानी यही है कि सब कुछ लिखा हुआ है, तमाम महकमा के ये डॉक्यूमेंट हैं कि वो वहाँ से कोई रिलीज़ नहीं किया गया है और दूसरी जगह जाकर ड्यूटी कर रहा है, तनख्वाह वहाँ की ले रहा है उसी स्कूल के। क्या हम लोगों को जाहिल बना के रखा है? हमारे बच्चों के लिए बोलते हैं हम तालीम देंगे, हम फलां करेंगे, सरकार बोल रही। लिहाजा मेहरबानी यही है कि हमारा जल्द अज जल्द टीचर वापस। तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर सुरनकोट मोहम्मद आजिम ने अवाम सुरनकोट से अपील की है कि 15 अप्रैल को डाक बंगला सुरनकोट में जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के लिए एक खसूसी कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। इस कैंप में जिस्मानी तौर ख़ास अफराद को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक सामान फराहम किया जाएगा, जिसके लिए इंदराज लाजमी है। आजिम ने अवाम से गुजारिश की है कि वो मुकर्ररा तारीख पर डाक बंगला सुरनकोट पहुँच कर अपना नाम दर्ज करें और इस अहम सहूलियात से फ़ायदा उठाएँ। महकमा सोशल वेलफेयर गादरगाह जो है वो कैंप लगाता रहता है, जिसमें हमारा 15 तारीख को सुरनकोट में 15/4/2025 को असेसमेंट कैंप रखा गया है, जिसमें हमारे माजूर अफराद जिनको आर्टिफिशियल अप्लायंसेस की ज़रूरत है, उसमें व्हील चेयर, क्रचेस, हेयरिंग एड, वॉकिंग स्टिक और जितने भी बाकी मसनवी आलात हैं वो जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाए जाएंगे। उसी हवाले से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद हुए यहाँ पे, और मैं आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करूँगा। पहले भी हमारा कैंप हुआ था लेकिन उसमें बहुत कम तादाद में लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन आज इसमें हमें ऊपर से जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनकी तरफ से हदायत भी है कि ज़्यादा।
तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू कश्मीर ने आज अनंतनाग का खुसूसी दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा डिविजनल फॉरेस्ट्री ऑफिसर भी मौजूद थे। दौरे के दौरान उन्होंने जंगलात में लगने वाली आग का जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी कि वो आग पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करें। मैं यही कहूँगा कि यहाँ के सभी आवाम अपने अपने जन्मदिन के अवसर पर या कोई भी ऐसा मुबारक दिन होता है उसमें एक एक पौधा अवश्य लगाएं, जो कि अनंतनाग के जो इन्वायरमेंट को ग्रीन रखेगा और साथ ही पूरे कश्मीर को ग्रीन रखने का एक उसमें एक बहुत बड़ा छुपा होता है। अभी अंडर कंट्रोल है आग जो है, हम लोग आवाम की मदद से हम लोगों ने आग पे कंट्रोल पा लिया है, लेकिन फिर भी जो है ये मैन मेड आग होती है, तो इसमें सभी से गुजारिश ये रहेगी कि किसी भी अवसर पर ऐसा ना हो कि भूल चूक के कारण आग लग जाती है। और जैसे ही आपको पता चलता है किसी को भी तुरंत वन विभाग को सूचित करें, ताकि हमारा जो दल है वो वहाँ पर जाके। सुरनकोट में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जिसका अहतमाम इलाहिया पब्लिक स्कूल के ज़ेर निगरानी किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद अली और उस्ताज़ा ने सुरनकोट के तलबा के लिए मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया। इस मौके पर प्रिंसिपल मोहम्मद अली ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद सुरनकोट की नई नस्ल को मौके फराहम करना है, ताकि वो खेलों के मैदान में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सके। प्रोग्राम में ज़ेरियो सुरनकोट मेहमान खसूसी के बतौर शरीक हुए। Yes, this is first time in Surangot such a sports program is organizing. Ilahia Public School, I am really thankful for the administration first of all, because they have provided such a wonderful ground and we must utilize the ground facility, and I will advise all the schools like that to utilize this ground. Also, we are providing the quality education for students, as well as we need to provide the sports activities also facility, especially today गर्ल्स ने ये स्पोर्ट्स स्टेडियम जो यहाँ सुरनकोट में बना है, फर्स्ट टाइम किसी प्राइवेट स्कूल ने स्पोर्ट्स डे बनाया है। वैसे तो जो स्पोर्ट्स डे है वो 29 अगस्त को होता है, लेकिन इन्होंने कुछ जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है वो आज सेलिब्रेट किया है। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है प्राइवेट स्कूल्स का, कि बच्चों को इनकरेज करने के लिए और स्पोर्ट्स की रजू के लिए भी अच्छा है। This is Fatima from class 7 from Ilahia Public School, Surankote, and it is the first time that our school got us to the mini stadium in Surankote to celebrate the sports day. We have very much games, cricket, badminton, women. So as we all know that our school is conducted sports day, National Sports Day for the first time in Surankote, and we are very lucky here, and we are very lucky we have the opportunity to give 16 साला मोहम्मद अब्दुल रहीम, जो कि हिल टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गांदरबल का तालिब इल्म है, उन्होंने बैनुल क़ौमी कोडिंग मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी दिखाकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। मेटा हैकर कप 2024 में उन्होंने आलमी सतह पर 258वीं पोजीशन हासिल की, जबकि एक और मुकाबले में 42वीं रैंक हासिल किया। रहीम अपना स्टार्टअप लॉन्च करने का भी इरादा रखते हैं। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी मुझे बचपन से ही शौक था। मैं बचपन से ही क्लास 6 से मैंने फुल फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट की, और क्लास 7 तक मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट वगैरह सीखा था, और मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। मैंने स्टार्टअप्स भी कुछ किए, फिर एग्जिट किया उनमें, और क्लाइंट्स के साथ भी काम किया है। ये टेक्नोलॉजी का मुझे बचपन से ही था। कंप्यूटर्स मुझे स्टार्टिंग से ही था। मैं क्लास 3rd से कंप्यूटर्स मेरे पास लैपटॉप से मैं काम कर रहा था उन पर। घर वालों का बचपन से ही सपोर्ट था, और हमेशा ये फोर्स नहीं किया ट्रेडिशन के लिए, स्टडीज़ पे फोकस करो, इस तरह उनका बचपन से सपोर्ट था। ये मैसेज रहेगी कि जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो। अगर कोई ड्रीम है तो उस पर आज से ही काम करना स्टार्ट करो, वरना समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड हिज फ्यूचर। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।